सो गाइस डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में हमने देखा है ये फिस्कल ईयर वेरिएंट एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट का प्रैक्टिकली हमने देखा है लॉजिक वगैरह राइट। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार व्हाट नेक्स्ट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट ना यहाँ पे। अच्छा ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट ओपन है। यहाँ पे देखिए फील्ड स्टेटस वेरिएंट राइट। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो है यहाँ पे आएगा राइट। फील्ड स्टेटस वेरिएंट का यूज क्या है ये देखिए यहाँ पे। फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल द फील्ड्स which appears during transaction posting। यानी कि ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे मल्टीपल फील्ड्स अपियर होते हैं तो उसको कौन कंट्रोल करता है फील्ड स्टेटस वेरिएंट। जैसे यहाँ पे f-02। अब यहाँ पे आपने एक डेट डाल दिया ये आपने कोई जीएल डाल दीजिए है ना। यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स आ रहे हैं ना। अभी जैसे कि ये असाइनमेंट है टेक्स्ट है वैलिडेट है ये फील्ड है। अब इसमें से जैसे कि अब क्लाइंट का क्या कहना है कि यार ये असाइनमेंट तो यूज हो नहीं रहा है, इसको यहाँ क्यों रखना, इसको यहाँ से हटा दो, है ना। तो कोई फील्ड हटाना यानी रिमूव करना, उसको रिक्वायर्ड करना, ऑप्शनल करना, ये सारा चीज कहाँ से पॉसिबल होता है फील्ड स्टेटस वेरिएंट से। कैसे? तो ये फील्ड हटाना है। अब यहाँ पे जीएल का कोड देखिए क्या है आपका 4000 है। अब आप एक नया स्क्रीन ओपन कीजिए एंड आपको कहाँ जाना है सबसे पहले FS00 में आ जाइए आप लोग। FS00 में आके यहाँ पे मेक श्योर कि आपका कंपनी कोड करेक्ट हो। यहाँ पे रेंट का डबल क्लिक कीजिए रेंट वाले जीएल पे एंड यहाँ पे चेक कीजिए फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या है G001। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, है ना। इस लेवल पे कोई बताता नहीं है। आप चाहे जो भी वीडियो देखना है आप जिस भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें एवरीबॉडी 2 मिनट का काम है फील्ड स्टेटस वेरिएंट को क्रिएट करना, क्रिएट करके उसको सेव कर देना, है ना। और 2 लाइन में उसका डेफिनेशंस बता देना, है ना। तो उससे कंसल्टेंट बनना मुश्किल है आपको जब तक लॉजिक नहीं पता है, ठीक है। तो ये G001 हमने क्या किया है यहाँ फील्ड स्टेटस वेरिएंट सॉरी फील्ड स्टेटस ग्रुप असाइन किया है। अच्छा यहाँ पे ये तो हो गया। अब एक और स्क्रीन ओपन कीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप आ जाइए। आपका फील्ड स्टेटस वेरिएंट का यानी कि कौन सा फील्ड स्टेटस वेरिएंट आपके कंपनी कोड के लिए यूज हो रहा है गाइस। तो सिंपल सा चीज है आप OB-Y6 में जाकर चेक कर सकते हैं कि सेटिंग आपका कंपनी कोड में कौन सा फील्ड स्टेटस वेरिएंट असाइंड है। मुझे पता है TM70 मैंने असाइन किया है तो मैं OB-Y6 में जाके चेक नहीं करूंगा। OB-Y6 में तो सारे आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे राइट। या फिर आप OB-C5 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए OB-C4 से क्रिएशन होता है और C5 से असाइनमेंट होता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली OB-C4 में जाता हूँ। मुझे पता है TM70 मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। तो OB-C4 में आप आके चेक कीजिए यहाँ पे एंड आपका पोस्टिंग पीरियड मेरा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट TM70 ही है और यही बेनिफिट होता है सेम कोड यूज करने का। तो इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे ग्रुप किस ग्रुप के अगेंस्ट में हमको चेंजेस करने हैं। तो ये चेंजेस करने हैं हमें G001 के अगेंस्ट में, क्योंकि जो जीएल अकाउंट 4000 है यानी रेंट का जीएल उसमें हमने G004 असाइन किया है, ठीक है। तो G001 के अगेंस्ट में चेंजेस करने हैं। डबल क्लिक कीजिए इसको। अब यहाँ पे जनरल डेटा में आ गए। जनरल डेटा में यहाँ पे देखिए सब तो सप्रेस्ड है ना। बट यहाँ पे असाइनमेंट एंड टेक्स्ट फील्ड जो है ये ऑप्शनल है। असाइनमेंट नहीं चाहिए मैं इसको सप्रेस कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे आके देखिए अभी असाइनमेंट आ रहा है ना। अभी आप फिर से स्क्रीन को रिफ्रेश कीजिए /n। फिर से एक बार हम यूज कर लेते हैं। अब देखिए असाइनमेंट फील्ड जो है चला जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट फील्ड जो है यहाँ से गायब हो गया राइट। तो इस तरह से फील्ड कंट्रोल हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे असाइनमेंट फील्ड चला गया राइट। अब इसको हाँ राइट ये। सो जो भी अगर आप लोग को यहाँ पे करना हो, है ना, इसको ऑप्शनल कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट फील्ड अगर हमें रिक्वायर्ड कर देना है। टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड का मतलब क्या है। बाकी इसको आप लोग छेड़छाड़ नहीं करना है बिकॉज जैसे इनवॉइस रेफरेंस हेजिंग्स वगैरह ये सब का अलग अलग यूज है ना। तो ये एक दो में आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑप्शनल कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो अच्छा तो इसको जैसे टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि जैसे क्लाइंट ने कहा
कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड का मतलब क्या है? नरेशंस हम लोग देते हैं ना, रेंट, रेंट फॉर व्हाट? रेंट फॉर दिल्ली ऑफिस, मुंबई ऑफिस या कोई और चीज का रेंट है। तो यहाँ नरेशन जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा ये रेंट कौन सा है और किसका है ना? तो क्लाइंट का क्या इंस्ट्रक्शन है कि इसको जो है रिक्वायर्ड करना है, यानी कि यूजर को लिखना ही है इसमें कुछ ना कुछ, है ना? तो अभी कैसा है, लेट्स सपोज हमने एक अमाउंट डाल दिया, है ना, लेट्स सपोज 4500, जीएल कोड भी 4000 ही है और अमाउंट भी 4000 डालेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? अब यहाँ पे हमने, यूजर ने क्या किया, ये अभी टेक्स्ट फील्ड ऑप्शनल है, तो यूजर यहाँ पे अगर जैसे कि आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ डालें तो भी अच्छा है, नहीं डालें तो भी सिस्टम आपको ऑब्लाइज नहीं करेगा, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे डालना ही है, क्योंकि ये तो ऑप्शनल है। देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए हम लोग। वही अगर क्लाइंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, उसमें टेक्स्ट फील्ड में तो आपको कुछ ना कुछ डालना ही है, तो इसको रिक्वायर्ड पे क्लिक करके और सेव कर दीजिए। अभी मैंने सेव नहीं किया था। और उसके बाद आप यहाँ पे आके फिर से /n f-02 यूज करके देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पे आपका टेक्स्ट फील्ड जो है रिक्वायर्ड हो जाएगा। देखिए कैसे पता चलेगा, ये जीएल, और यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए यहाँ टेक्स्ट फील्ड पहले कैसा था, बिल्कुल प्लेन था ना, अब यहाँ पे एक चेक मार्क टाइप का यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना, इसका मतलब कि ये रिक्वायर्ड हो गया। अब यहाँ पे आप इसको स्किप नहीं कर सकते, है ना? यू मस्ट हैव टू एंटर समथिंग। अभी मैंने यहाँ पे 1000 डाल दिया, एंड इफ यू प्रेस एंटर, इफ यू प्रेस एंटर, अभी देखिए, लुक एट हियर, तो यहाँ पे एसएपी का क्या इंस्ट्रक्शन है, फिल ऑल रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड्स, यानी कि ये रिक्वायर्ड एंट्री है, आपको इसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, है ना? तो ये जो भी है, जैसे कि रेंट पर जो भी ऑफिस है, जिस ऑफिस का हमने यहाँ पे डाल दिया, लिख दिया, है ना? अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर इसमें किसी ने गलत लिख दिया, कुछ गलती से, मिस्टेक से कुछ और का कुछ और लिख दिया, है ना? तो ठीक है, उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है गाइस, जैसे भी मैं सारा चीज यहाँ पे तो एक्सप्लेन करना एक ही सेशन में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भी ऑप्शंस है। बट फिर भी कोई यूजर जो है, और एक काउंटर क्वेश्चन है कि गलत क्यों लिखेगा, है ना? जब उनका काम ही है, ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं और ये चीज करना है, और यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो भूल जाएँ कि हाँ, मैंने मतलब वो भूल गए यहाँ पे डालना और एंटर प्रेस कर दिया। तो हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया है, तो अब तो पता चल गया कि इसमें टेक्स्ट डालना ही है, तो फिर उनको डालना है, इसी के बात की तो सैलरी ले रहे हैं, है ना? तो मिस्टेक कैसे होगा? बट फिर भी मिस्टेक अगर हो भी जाता है तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस है, आगे चल के आप लोग को धीरे-धीरे वो सब चीज़ें पता चलेंगी। बट अभी यहाँ पे तो ये रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया? रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि अब यहाँ पे आपको ये चीज़ डालना ही डालना है, कुछ ना कुछ आपको इनपुट देना है, ठीक है? तो ये जो है आपको फ़ील्ड स्टेटस वेरिएंट का ये लॉजिक है, यानी कि फ़ील्ड स्टेटस वेरिएंट के अगेंस्ट में जो भी फ़ील्ड स्टेटस ग्रुप है, उससे क्या हो रहा है? फ़ील्ड कंट्रोल हो रहा है। और एक सिर्फ यही नहीं है, मल्टीपल फ़ील्ड्स हैं यहाँ पे, है ना? एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट में इधर भी बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं, जिसमें सिर्फ बिज़नेस एरिया ही यहाँ पे अभी ऑप्शनल है। बट एनीवे आप ज़्यादा इसको ऑप्शनल वगैरह करना नहीं है आप लोगों को, है ना? इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो इस तरह से अब क्वेश्चन ये है कि अब देखिए यहाँ पे, अब मल्टीपल फील्ड स्टेटस ग्रुप, ये इतने सारे फील्ड स्टेटस ग्रुप क्यों है ना? इतने सारे का जरूरत क्या है, एक ही रहता है, उसी से काम चल जाएगा। तो आज चलिए, अभी हमने इसको सेव तो किया ही हुआ है ऑलरेडी। अब मैं दिखाता हूँ। अब ये क्लाइंट ने कहा कि जो रेंट का नरेशन जो है ना, उसमें कुछ ना कुछ आपको डालना ही है, तो हमने क्या किया, इसको रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है? इसको रिक्वायर्ड कर दिया। देखिए यहाँ पे फिर से f-02 मेरे ख्याल से अभी भी रिक्वायर्ड ही होगा। अ, हाँ, ये रेंट का है, इसके लिए देखिए रिक्वायर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, /n-f-02, अब कोई यूजर ऑडिट फी के अगेंस्ट में, ऑडिट फी का कौन सा जीएल है, 4001 है ना, एंट्री पोस्ट कर रहा है, प्रेस एंटर। अब यहाँ तो ऑडिट फी में भी टेक्स्ट रिक्वायर्ड हो गया, है ना? अब वो यूजर कह रहा है कि यार ऑडिट फी में हम लोग तो टेक्स्ट डालते नहीं है, इसको आप ऑप्शनल रखिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे डालने का, हमारी मर्ज़ी है डालें या नहीं डालें, है ना? लेट्स सपोज़ अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि रेंट में तो डालना है, ऑडिट फी में उनकी मर्ज़ी है डालें या नहीं डालें। अब क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये ऑडिट फी में भी क्यों दिख रहा है? क्योंकि G001 है ना आपका। अब ये देखिए क्या है,
FS00 में आइए आप लोग, है ना। FS00 में ये देखिए, रेंट पे डबल क्लिक करके क्लिक ऑन दिस वन, audit fee G001. So what we have done, we have assigned a field status group G001 against this rent GL. But if we double click here on audit fee also, then look at here, the same field status group we have assigned even in audit fee also. That is the reason what is happening guys here. Okay, चलिए कभी कभी फ्लो बिगड़ जाता है गाइस, ठीक है। सो बट एनीवे, जो भी मैं इंग्लिश में भी अगर कुछ एक्सप्लेन करता हूँ तो आई थिंक कि आप लोगों को जो है, क्योंकि बहुत ही सिंपल मेरा ये रहता है ना, वर्ड्स और सेंटेंसेस में यूज करता हूँ, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ऑडिट फी में भी हमने क्या किया है, सेम फील्ड स्टेटस ग्रुप आई हैव असाइंड इवन इन ऑडिट फी आल्सो। तो इसको क्या करना है, अब क्लाइंट ने कहा, देखिए यहाँ पे रेंट अकाउंट, ठीक है, हमने क्या किया G001, इसमें क्या है, टेक्स्ट फील्ड हमने क्या किया है, टेक्स्ट फील्ड को कर दिया है रिक्वायर्ड, राइट। अब यही ऑडिट फी, यहाँ भी हमने G001 ही डाला है, तो इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट फील्ड तो रिक्वायर्ड ही है G001 में। तो हमें क्या करना है, अब ऑडिट फील्ड के लिए टेक्स्ट फील्ड जो है ऑप्शनल चाहिए। कुछ लोग समझ गए होंगे मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक दूसरा फील्ड स्टेटस ग्रुप बना लेते हैं और ये असाइन कर देंगे ऑडिट फील्ड में, है ना। तो बनाना क्या है, ऑलरेडी एसएपी ने मल्टीपल फील्ड स्टेटस ग्रुप दिए हैं, उसमें से कोई या तो आप वो यूज कर लीजिए, या फिर अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास G001 है, उसके बाद 345 है, तो बीच में 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करके सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, लेट्स सपोज ऑडिट फी के लिए मैं बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑडिट फी, ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑडिट फी के ही अगेंस्ट में और भी और जीएल के भी अगेंस्ट में असाइन हो सकता है, ठीक है। मैंने लिखने के लिए यहाँ डिस्क्रिप्शंस में लिख दिया, या फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट ऑप्शनल, है ना, इसके अगेंस्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि टेक्स्ट ऑप्शनल, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैसा, टेक्स्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब सेव कर दीजिए, है ना। तो ऑडिट फी में क्या होगा, अब टेक्स्ट तो हमने यहाँ पे ऑप्शनल किया है या नहीं, ऑप्शनल कीजिए पहले और फिर से। अब क्या होगा, ऑडिट फी में ये टेक्स्ट ऑप्शनल हो जाएगा। कब ऑप्शनल होगा, जब इसके अगेंस्ट में जो हमने नया वाला फील्ड स्टेटस ग्रुप जो बनाया है ना, वो असाइन तो करेंगे ना आप लोग। तो यहाँ पे आके एडिट में क्लिक कीजिए G002, ठीक है, और फिर सेव कीजिए। देन लुक एट हियर, अब हमने क्या किया है, ऑडिट फी के लिए एक अलग हमने फील्ड स्टेटस ग्रुप असाइन किया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब भी हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे, इसको देखिए सीक्वेंस को समझना है कि एसएपी जो है फील्ड को कैसे ट्रिगर कर रहा है, ये आप लोगों को समझना है, राइट। यहाँ पे जाइए F-02, फिर से गिव योर डेट, जीएल कोड। अब यहाँ पे जब हम जीएल कोड 4001 दे दिए ऑडिट फी, तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड क्या है, ऑप्शनल हो गया। अगर इसको सप्रेस करना है हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो अभी कैसा है, ये टेक्स्ट फील्ड ऑप्शनल हो गया। बट वही अगर हम फिर से अगर हम डालते हैं 4000 ना, रेंट वाला, तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड है ना। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मल्टीपल फील्ड स्टेटस ग्रुप क्यों है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ जीएल जो है क्रिएट होते हैं, है ना, सेवरल हंड्रेड जीएल जो है रहते हैं, और मैक्सिमम में अलग अलग सेटिंग्स होता है। कोई मटेरियल से रिलेटेड पोस्टिंग है तो उसमें अलग फील्ड्स जो है रहेगा कि ये फील्ड रिक्वायर्ड हो, ये ऑप्शनल हो, ऐसा ऐसा बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं गाइस। तो दैट इज व्हाई एसएपी ने जो है क्योंकि एसएपी क्या है, एक बहुत पुराना ईआरपी है, तो इनका एक्सपीरियंस काफी रिच एक्सपीरियंस है, तो इनको भी पता है कि हाँ ये इस जैसे कि बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो उसमें कौन कौन से फील्ड्स ऑप्शनल होने चाहिए, कौन से रिक्वायर्ड होने चाहिए,
मटेरियल रिलेटेड पोस्टिंग्स जो है उसके लिए कौन सा फील्ड ऑप्शनल होना चाहिए, कौन सा रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो उन लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी मल्टीपल फील्ड स्टेटस ग्रुप सेट करके दे दिया है ना? ये मटेरियल से रिलेटेड इसको हम असाइन कर सकते हैं, बैंक से रिलेटेड इसको असाइन कर सकते हैं, इससे इसके अलावा ये देखिए ये कॉस्टिंग से रिलेटेड है आपका, राइट? ये मटेरियल कंजम्पशंस, ये मटेरियल कंजम्पशंस क्या है, ये आगे आप लोग को FIMM में समझ में आएगा, ठीक है? कंजम्पशंस का जो है यूज क्या है। तो मल्टीपल जो है फील्ड स्टेटस ग्रुप एसएपी ने इसीलिए दिए हुए हैं कि उस टाइम पे जब अलग-अलग ट्रांजैक्शन पोस्ट होंगे ना, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे जीएल क्रिएट करने हैं अभी आगे चल के। तो उन जीएल्स में क्या होगा गाइस, ये अलग-अलग फील्ड स्टेटस ग्रुप हम लोग को असाइन करने हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपके माइंड में जो है एक कन्फ्यूजन होगा कि सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन से जीएल में किस फील्ड स्टेटस ग्रुप को असाइन करेंगे? तो गाइस इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है ना? ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जैसे-जैसे आगे आप लोग का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उस तरह से आप लोग को पता चल जाएगा कि किसमें कौन-कौन सा असाइन करना है। तो इसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं, बट मोस्ट लाइकली आगे चल के टॉपिक्स आएँगे, एक-एक करके टॉपिक्स जो है ऐड होते जाएँगे और उस टाइम पे जब हम क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे मतलब जितना मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ, उतना तो आपको पता चल ही जाएगा और आगे चल के स्लोली-स्लोली जब आप लोग का एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होगा, तो ये सारे जो है आप लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएँगे। तो इस पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे पता चलेगा कौन-कौन सा फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है किसमें यूज़ करना है, ठीक है? लॉजिक आप लोग को पता होना चाहिए। अब ये फील्ड स्टेटस ग्रुप का जो है लॉजिक क्या है, तो ये फील्ड कंट्रोल कर रहा है ना? फील्ड स्टेटस ग्रुप या फील्ड स्टेटस वेरिएंट दोनों एक ही हुआ। वेरिएंट के अंदर में जो है ये ग्रुप सारे क्रिएटेड है, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, तो जब भी हम ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं ना, तो सिस्टम फील्ड को कैसे ट्रिगर कर रहा है? तो व्हेन यू पोस्ट ए ट्रांजेक्शन, जब आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं तो सबसे पहले सिस्टम ने क्या ट्रिगर किया? कंपनी कोड तो ट्रिगर होना ही होना है ना? उसके बाद क्या हुआ? जीएल अकाउंट। जीएल अकाउंट में सिस्टम ने क्या चेक किया कि भाई इस कंपनी कोड के लिए इस जीएल अकाउंट में फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या है? G001 है, राइट? अच्छा, अब ऐसे भी चेक करेगा कि ये G001 का सेटिंग क्या है, कहाँ पे? तो जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट हमारे कंपनी कोड को असाइन है, उस फील्ड स्टेटस वेरिएंट को सिस्टम पिक करेगा और फिर चेक करेगा G001 है तो इसका सेटिंग क्या है ना? इसका सेटिंग ये है कि टेक्स्ट फील्ड रिक्वायर्ड है, असाइनमेंट ऑप्शनल है। तो जब भी हम क्या करते हैं ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, जैसे यानी कि 4000 डाल के एंटर प्रेस किया आपने, तो आगे का फील्ड जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो जाएगा, है ना? मैं ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अननेसेसरी कितने ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, ऑलरेडी कुछ ट्रांजेक्शन तो पोस्ट किया ही है हमने, इज़न्ट इट? ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिक सेटिंग का लॉजिक एक-एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, हमने क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, field status variant control the fields which appears during transaction posting. ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे जो भी फील्ड्स एपियर हो रहे हैं गाइस, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल कर रहा है। अब एक और चीज यहाँ पे आप लोग को नोटिस करना है, ठीक है? यानी कि बहुत ही मैं माइक्रो लेवल पे बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना? छोटी-छोटी चीजें हैं बट क्या होता है कि इंटरव्यू के टाइम पे कैसा होता है ना, छोटी चीज है, लोग इग्नोर कर देते हैं और अगर आप नहीं बता पाए तो फिर आपके लिए वो नेगेटिव में काउंट होगा, राइट? अब देखिए क्या है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो है ना, जब भी आप ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, ये वाला पार्ट मैंने क्या बोला था? होप आप लोगों को याद होगा। इसको मैंने बोला था कि ये है आपका डॉक्यूमेंट हेडर, है ना? और ये वाला लाइन आइटम। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट किस फील्ड को कंट्रोल कर रहा है? ये लाइन आइटम को। हेडर लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं है फील्ड स्टेटस वेरिएंट का। कहाँ पे है? ये लाइन आइटम पे जो भी फील्ड आ रहे हैं ना यहाँ पे, इसको फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या कंट्रोल कर रहा है गाइस? तो ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के टाइम पे जो फील्ड एपियर हो रहा है, कौन सा फील्ड? लाइन आइटम वाला फील्ड जो एपियर हो रहा है ना, उसी को फील्ड स्टेटस वेरिएंट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हेडर वाले को जो है कंट्रोल कर रहा है। हेडर में मैक्सिमम फील्ड तो ऐसे ही रिक्वायर्ड होते हैं और एक दो जो है ऑप्शनल है और उसका कंट्रोल जो है दूसरे जगह पे है, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैंने बताया ही था बेसिक सेटिंग में, जिन लोगों को याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो डोंट वरी,
फिर से जो है नेक्स्ट सेशन में उसका आ ही जाएगा, मैं उसको बताता हूँ। बट यहाँ पे क्या है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या कंट्रोल कर रहा है, तो फील्ड्स व्हिच अपीयर्स ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन पोस्टिंग, और कौन सा फील्ड, लाइन आइटम पे जो फील्ड अपीयर हो रहा है उसी को कंट्रोल करता है गाइस। तो ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह जब लोग पूछते हैं ना, तो फिर वो डिफरेंशिएट करने को कहते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है ना, कौन सा दोनों, आगे चल के मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट टाइप ही हो गया, वो भी फील्ड कंट्रोल करता है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट भी फील्ड कंट्रोल करता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। आपको आंसर ऐसे देना है जैसे लगे कि आप कंसल्टेंट हैं, या फिर आपका लेवल जो है मतलब बाकी लोगों से, जब तक आप यूनिक नहीं है, नो वन इज गोइंग टू हायर यू, इजंट इट। नो मैटर आपने किस इंस्टीट्यूट से किया, किन से सीखा, कौन से सर आपके फैकल्टी है, ये सारी चीज जो है कहने सुनने की बातें हैं, है ना। आपके पास जो नॉलेज है अल्टीमेटली वही आपका साथी है, ठीक है, और उसी के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन रिजेक्शन होगा, isn't it? तो अगर जैसे कि किसी ने पूछ दिया कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, है ना। तो आपके पास कुछ एक आंसर जो आप दे रहे हैं ना, उसके मतलब एक लॉजिकली वो करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो कभी कैसा होता है एसएपी में, कैसा होता है अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो उसका आंसर जो है ऐसा नहीं कि यस नो में आपने दे देना है, यस नो करने के बाद भी जो है आपको उसको प्रूफ करना है। अगर आपने यस, अगर यस है तो फिर क्यों यस है, आपको उसको जस्टिफाई करना है, राइट। तो ये चीज है। तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो है लाइन आइटम वाले फील्ड को कंट्रोल करता है, इतना आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं बाकी आगे का जो भी है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करते हैं।